नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल आरएस क्लासेस मस्ती पर। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो दोस्तों आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। एनटीपीसी के एग्ज़ाम जिनके चल रहे हैं उनके सबके लिए। और दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, हमारी वीडियो वॉच कर रहे होंगे कि अभी हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है दोस्तों। और लास्ट वीडियो जो हमने आपके लिए अपलोड की है वो मेंस्ट्रुएशन की वेलन से करी है, और उसमें वेलन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। और उससे आगे मैं आज आपको सवाल कराता हूँ उसमें, जिसमें वेलन मैंने दो टाइप के बताए आपके लिए, ठोस वेलन और कैसा दोस्तों, खोखला वेलन। तो ठोस वेलन पे मैंने आपके लिए कुछ सवाल कराए, और ठोस वेलन और खोखले वेलन दोनों के मैंने फॉर्मूले आपको बताए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं इस क्लास में उससे आगे लेके चलता हूँ आपको। और दोस्तों आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप हमारी वीडियो पे नए हो। और दोस्तों आज आपके जो वेलन के जो भी सवाल होंगे दोस्तों, हर टाइप के सवाल होंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो इस क्लास में दोस्तों बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, चाहे वो ठोस वेलन का हो चाहे वो दोस्तों खोखले वेलन का हो, वो आपके लिए बेहतरीन लेकर आया हूँ, है ना दोस्तों। तो आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आपकी आज की क्लास में, और पहले सवाल से, ठीक है। आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल है आपके लिए, ये परसेंटेज पर है दोस्तों, परसेंटेज बेस है। सवाल है दोस्तों आपका, यदि एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया जाए और उसकी त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसने ऊंचाई को 15% बढ़ाया है और इसकी त्रिज्या को 10% कम किया है, तो इससे उसके वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछा है। तो देखते हैं दोस्तों, बेलन है दोस्तों आपका इस टाइप से, और दोस्तों इसमें इसने बोला नहीं है कि ये कौन सा बेलन है दोस्तों। एक बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई जो भी बात करी है, इसने मतलब बोला नहीं कि ये खोखला है। जब दोस्तों वो बेलन खोखला होगा ना तो वो क्लियर बोलेगा आपको, इसका मतलब ये कैसा बेलन है दोस्तों, ठोस बेलन है, ये बात है। बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया है ना दोस्तों। ऊंचाई को कितना बढ़ाया दोस्तों, 15%, और इसकी त्रिज्या को 10% कम किया है, यानी रेडियस को 10% कम किया है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैं आपको सीधे परसेंटेज से बता रहा हूं, बेसिक आप बुक्स में देख ही लोगे कि किस टाइप से होते हैं बुक्स में। मैंने देखा दोस्तों कि इसका जो एरिया होता है, वक्रपृष्ठ पूछा है दोस्तों, और वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सरफेस एरिया 2πr/h होता है दोस्तों, 2πr/h। यानी कि इंक्रीज किया है इसकी ऊंचाई में और रेडियस दोनों में कम या ज़्यादा किया है, तो दोस्तों पहली कोई कंडीशन होगी, फिर उसके बाद में उसके हिसाब से बढ़ाया है ना। ऊंचाई को बढ़ाया और इसकी त्रिज्या को कम किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/10। यहाँ से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 15/100, काट दो 5 से 15, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपके लिए 3/20। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये परसेंटेज का साइन हटाओगे और नीचे 100 लगाओगे, ये मैंने बताया। नहीं बताया हो तो यहाँ देख लो, 5 से काट दो, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, यानी 3/20 हो गया। ऐसे ही 10/100 करोगे तो 1/10 हो जाएगा। बस ये दोस्तों। अब देखिए, यानी पहली कंडीशन और बाद में सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या थी पहले 10 थी, है ना, यानी रेडियस कितनी थी दोस्तों, 10 रेशियो में, और उसके बाद में आर को 10% कम किया है, यानी कि 10% कम किया है, तो 10 का
10% कितना होगा दोस्तों 1, यानी 1 कम कर देगा तो बराबर कितना कर देगा दोस्तों कम करके वो 9, यानी अगली कंडीशन में वो इस रेडियस को 9 कर देगा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। इसी तरह h में देख लो दोस्तों, h पहले कितनी है दोस्तों 20, बाद में देखिए दोस्तों बढ़ाया है तो ये ऐड कर दो, 20 से ये हो जाएगी 23, बात सही दोस्तों 23। यहाँ ये कम किया था इसलिए मैंने 1 कम कर दिया, यानी 10 से हो गई 9। अब एक बात देखिए दोस्तों, इसका जो सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ होगा वो 2 पाई आर एच होगा, और इसमें से 2 पाई तो दोस्तों दोनों जगह कॉमन होगा, यानी पहली कंडीशन में भी 2 पाई होगा, अगली कंडीशन में भी 2 पाई होगा। जब 2 पाई दोनों कॉमन ही है तो दोस्तों ये तो कट ही जाएगा। तो बात किस पर निर्भर करेगी हमारी, आर और एच पर, यानी आर और एच के मल्टीपल पर, सही है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये तो इसके मल्टीपल पर ही डिपेंड करेगी। तो देखिए पहली कंडीशन में आर और एच का मल्टीपल कितना हो जाएगा दोस्तों 200, 10 और 20 का मल्टीपल 200। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में आर और एच का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 27 की 7 हासिल 2, और 9 × 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितने हो गए दोस्तों 20। यानी पहली कंडीशन में हमारे रेशियो में जो सरफेस एरिया आया वो तो हो रहा था दोस्तों 200, लेकिन सेकंड कंडीशन में यही सरफेस एरिया हो गया 207, यानी कि हमें पता चल गया कि सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा। एक चीज़ तो पक्का पता चल गई कि ये सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। देखिए 200 था पहली कंडीशन में, अगली कंडीशन में हो गया 207, तो यहाँ से कितना बढ़ा दोस्तों 7 बढ़ेगा, है ना, 7 बढ़ा। और कितने से बढ़ेगा दोस्तों, इस 200 से बढ़ेगा, जितने से बढ़ा उसका डिवाइड परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई दोस्तों, और 2 का डिवाइड साथ में लगाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3.5%। और 3.5% क्या दोस्तों वृद्धि या कमी, ये क्या होगी दोस्तों वृद्धि। और हमें कैसे पता चला दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पहले 200 था बाद में 207 हुआ यानी बढ़ा, तो इसका मतलब वृद्धि होगी। तो यही सवाल का दोस्तों क्या है आंसर। अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे कमी लिखते, यहाँ पे वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखा हमने। अगर पहली कंडीशन में जैसे 200 है, अगली कंडीशन में भी 200 होता तो इसका मतलब क्या होता दोस्तों, ना वृद्धि और ना कमी। क्लियर है दोस्तों, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमसे जोड़िए। हम आपको हर टाइप के सवाल कराएंगे दोस्तों, हर टाइप का मतलब हर तरीके का कंटेंट लेकर आएंगे हम आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आजकल पेपरों में आ रहा है दोस्तों, हमारा उस पर पूरा ध्यान है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यानी एक ठोस बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का योग 37 मीटर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। यानी कि दोस्तों ठोस बेलन है, और ठोस बेलन इसी टाइप का। एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या, मतलब एक बेलन है ये इस टाइप से, बेलन आधार की त्रिज्या, और कह रहा है दोस्तों इसकी ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई, इन दोनों का योग 37 मीटर है। यानी त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना दोस्तों 37 मीटर, यानी h प्लस r की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 37 मीटर। 37 मीटर। तो ये कंडीशन हुई दोस्तों इसमें। आगे,
यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, ये संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसके दोनों सिरों का भी क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। और संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों 2 पाई r h प्लस r। इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 1628 मीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? यस। देखिए दोस्तों, अच्छा इसमें पूछा क्या उसने, तो इसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम पूछा है उसने, और वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। ना तो अभी हमें r पता है और ना ही अभी हमें h पता है। जब तक इन दोनों वैल्यूओं को फाइंड नहीं कर लेंगे तब तक हम इसका आयतन नहीं निकाल पाएंगे। पाई की वैल्यू तो जानते हैं 22/7 होती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, और हमारे लिए ये दो कंडीशन दे रखी है, बस इन्हीं से हमें अपना काम चलाना है। तो देखिए इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। 2 पाई की जगह दोस्तों 22/7, r हमें पता नहीं है तो r ऐसे ही रख लो अभी। h प्लस r की जगह 37 रख सकता हूं दोस्तों, क्योंकि इस कंडीशन दे रखी है सवाल में। बराबर कितना दोस्तों, 1628। बस इसकी कैलकुलेशन करिए दोस्तों। देखिए 11 से काट दो, 11 दूनी 22, और 11 से ये काटें, 11 एकम 11 बचेंगे दोस्तों कितने, 5। तो 11 चौक 44 बच जाएंगे दोस्तों कितने, 11 एकम 11 बचेंगे आपके 5, 11 चौक 44, और 44 52 में से 44 माइनस करो दोस्तों, 8 बचेंगे, 11 8 88 हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, और 4 से इसमें भाग दे दो। देखो 4 × 12 बचेंगे 2, 4 × 7 28। बात सही है दोस्तों। और देखिए 37 यानी इस 37 से ये 37 कट जाएगा, ठीक है ना। अब r बराबर क्या आएगा दोस्तों, इधर सब कुछ कट गया यानी 1 होगा, और नीचे यहाँ कितना है दोस्तों 7 उधर मल्टीपल में चला जाएगा 1 के, तो r बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 7 यूनिट मीटर में, तो 7 मीटर। इसका मतलब इस बेलन की त्रिज्या निकल के आ गई 7 मीटर। अब हमें h और पता कर लें दोस्तों। अब h कैसे पता करेंगे, देखिए h और r दोनों मिला के 37 है ना, जिसमें से r की वैल्यू 37 में से कितनी होगी दोस्तों 7, तो h के लिए कितना बच जाएगा दोस्तों 30 बच जाएगा, है ना। यानी h और r यहां से बता देता हूं मैं, इसमें से 7 वैल्यू जो किसकी है दोस्तों r की, तो बची कितनी दोस्तों 30, और 30 किसकी बचेगी दोस्तों h की, यानी h बराबर 30 मीटर, है ना। बस h की वैल्यू आ गई आपकी 30 मीटर, और r की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी ये 7 मीटर। ये दोनों वैल्यू आपके लिए हैं। आपको चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि इसका आयतन पूछा है दोस्तों, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करके रख दो। h कितना दोस्तों 30, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 7 में 21 यानी 210, और 22 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं 210 और 22 का मल्टीप्लाई। देखो 22 0 की 0, 22 एकम 22 की 2 हासिल 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 46, यानी 4620। 4620 वॉल्यूम है दोस्तों, तो मीटर क्यूब या घन मीटर, यानी 4620 इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए। और दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे वो ले लिया करें, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक चीज़ है, इसमें 4620 ऑप्शन में दे रखा है आपके लिए सेंटीमीटर क्यूब में दोस्तों, है ना, और जबकि सवाल में दे रखी है ये सारी यूनिट मीटर में, है ना।
तो ये आंसर जो आएगा दोस्तों मीटर में ही आएगा, है ना, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ऑप्शन में उसने मीटर में दे रखा है, वो सेंटीमीटर में दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास यूनिट सभी मीटर में, तो आप मीटर में आंसर लेके चलिए और 4620 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। और दोस्तों जैसे यूनिट है या कभी ऑप्शन, तो दोस्तों या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, है ना, तो इस चीज़ को दोस्तों अपने माइंड में मत लेना, क्योंकि ये गलती तो दोस्तों हो जाती है, हर किसी से हो जाती है ना, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में मत डालना। आपसे भी हो जाती होगी दोस्तों कैलकुलेशन करते समय। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अब एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। किसका दोस्तों? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए ये कह रहा है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? 2πRh, 2πRh यही होता है दोस्तों वक्र पृष्ठ, तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? 2πRh प्लस r, है ना, इसका क्षेत्रफल, या इसको आप ऐसे लिख लो, संपूर्ण पृष्ठ यानी 2πRh प्लस r, ठीक है ना। इनका रेशियो दे रखा दोस्तों 1:2 का, तो जैसे 1:2 है, इसको हम 1/2 लिख लेंगे ना, यही लिखते हैं, तो 1/2, सही है ना। आगे कह रहा है वो, यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ की 616 ये वैल्यू दे रखी है सवाल में, तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए दोस्तों ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू के यूज अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम रेशियो में देख लें कि क्या बन रहा है ना, रेशियो में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 2πr कॉमन है, कट जाएगी, है ना। अब देखिए h प्लस आर का उधर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस आर ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई h में करोगे तो 2r आएगा, है ना। यानी यहां से 2h बराबर h प्लस r, बात सही है। इस h को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस की हो जाएगी दोस्तों, यानी 2h में से 1h माइनस करूंगा तो 1h बच जाएगी, और बराबर में r। बात क्लियर दोस्तों? यानी इस बात से, इस कंडीशन से एक बात निकल के आती है कि h और r की वैल्यू समान है, यानी h बराबर r। जो बेलन है दोस्तों, उस बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है ना। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों सवाल में? 616, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला रख दीजिए 2πr, पाई की जगह 22/7, r कितनी है दोस्तों? r और h की वैल्यू समान है ना, तो r चलो रख लेता हूं मैं, h प्लस r, h की जगह भी मैं r रख सकता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे h की जगह यानी h प्लस r रखा मैंने ये, तो h की जगह भी r रख सकता हूँ प्लस ये r, और हो जाएगी कितनी ये 2r, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ, सही है ना। h प्लस r की जगह 2r बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 616 है, सही है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप, देखिए 11 से ये कट जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22, और ये देखिए 11 पंजे 55, बचेगा कितना 6, 11 छिक्के 66, देखो 2 दूनी 4 और 4 से कट जाएगा 14 बार, 14 चौक 56 होते हैं दोस्तों, यानी 2 दूनी 4 और 4 से 56 कट जाएगा 14 बार, है ना। और देखिए दोस्तों ये देखो r और 2r का एक 2 से इसको और काट दो, 2 से कट जाएगा ये 7 बार। अब देखिए r इंटू r यानी r स्क्वायर
बराबर ये नीचे 7 बचा है और उधर 7 है, तो इस 7 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, यानी सत्तू सत्तू कितने 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 7, है ना, आर बराबर 7 आ गई, यानी आर की वैल्यू निकल आई दोस्तों यहाँ पे। सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, यानी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकली। अब दोस्तों एक कंडीशन हमारी ये आर और एच दोनों बराबर हैं, जब आर 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एच भी 7 सेंटीमीटर है, बात सही कि नहीं। आर और एच दोनों बराबर हैं तो दोनों 7-7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या इसमें दोस्तों, इस बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन यहाँ पे आ रहा है, हाँ, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह दोस्तों 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, एच कितनी होगी दोस्तों 7, काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 49 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 49 दूनी 98 और 49 दूनी 98, कितना आ जाएगा दोस्तों 8, 9 और 8 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10, यानी 1078, 1078 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। यही सवाल का आंसर है दोस्तों, 1078 इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अगर अच्छा लग रहे हो, सवाल अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारी वीडियो देखते रहिए और अंत तक देखना। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वाकई आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, है ना, और लाइक करके जाना। पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी हमसे ऐड करिए, है ना, जिससे कि हमारा जो प्रयास चल रहा है आप लोगों के लिए वो उन तक भी पहुँचे, है ना। नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों चलते हैं। यदि बेलनाकार पिलर के आधार का व्यास, यानी एक पिलर है और कैसा है दोस्तों वो बेलनाकार है, यदि बेलनाकार पिलर के आधार का व्यास 4 मीटर और उसकी ऊंचाई 21 मीटर हो तो पिलर को 1.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से बनाने में कितना खर्चा आएगा। मतलब पिलर बनाना है और उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो ये पूछ रहा है, और किस दर से 1.50 रुपये की दर से, यानी 1.5 रुपये की दर से। देखिए दोस्तों बेलनाकार पिलर है और आधार का व्यास दे रखा है दोस्तों 4 मीटर, व्यास दे रखा है, यानी 2r की वैल्यू 4 मीटर, है ना, तो r की वैल्यू 2 दूनी 4 यानी कि 2 मीटर, यानी त्रिज्या निकल आएगी दोस्तों 2 मीटर, है ना। आगे, और उसकी ऊंचाई 21 मीटर है, ऊंचाई 21 मीटर है, और कह रहा है तो पिलर को 1.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से बनाने में कितना खर्चा आएगा। अब दोस्तों जो खर्चा आएगा इसको बनाने में तो वो किस पे आएगा, पूरा पिलर बनेगा, और पूरा पिलर जब बनेगा तो दोस्तों उसका आयतन निकालेंगे हम, है ना। हाँ, अगर इस पिलर को वो पेंट करने के लिए कहता तो हम इस जगह आयतन नहीं निकालते, उसका वक्र प्रश्न निकालते, अगर उसको पेंट करने के लिए कहता तो। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। देखिए अब वॉल्यूम होता है दोस्तों इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई की जगह दोस्तों 22/7, आर सवाल में कितनी आ गई आपकी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, एच सवाल में कितनी दे रखी है दोस्तों 21, है ना। ये आ गया इसका वॉल्यूम। इसको सॉल्व करने के बाद में घन मीटर में आंसर आएगा, है ना। अब इसमें सवाल में इसने एक चीज़ और दे रखी है दोस्तों, खर्चा पूछा है इसने, तो पिलर को 1.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, यानी 1 घन मीटर का खर्चा कितना है दोस्तों 1.50 रुपये। ये 1 घन मीटर का खर्चा है, तो इतने घन मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें,
1.50 का मल्टीप्लाई, बात सही है कि नहीं। तो ये कुल खर्चा आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ तक तो ये आयतन था, तब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो अब आ गया ये क्या, कुल खर्चा। इस पिलर को बनाने में जितने रुपए खर्च होंगे अब वो ये होंगे, बस ये कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से ये पॉइंट हटा दो और नीचे 100 लगा दो। 50 से 3 बार कट जाएगा 50 या 150, 50 दूनी 100, और 7 से ये कट जाएगा 7 से 21, 2 से ये कट जाएगा 2 दूनी 4, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 22 कर लो, है ना, यहाँ कर लेते हैं 18 गुणा 22, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, यानी 6 और 3 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 396, 396, 396 क्या दोस्तों, रुपए। सही है, ये इस सवाल का आंसर है। इस टाइप के सवाल दोस्तों बहुत आते हैं, आपके मेंसुरेशन से काफ़ी सवाल आते हैं, तो इस टाइप के सवालों पे पूरा फोकस करिए आप। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी वीडियो पर दोस्तों जो लाइक आ रही हैं, जितने लोग आप देखते हो दोस्तों, कुछ ऐसा लगता है कि आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। अब दोस्तों इसमें आपका कोई पैसे खर्च हो नहीं रहे, तब भी आप कंजूसी कर रहे हो, और हम तो दोस्तों आपको फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। चलिए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोस्तों कैसी है, बेलनाकार पाइप है, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका बाहरी अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई होगी। यानी दोस्तों देखो एक बेलनाकार पाइप है इस टाइप से, इस टाइप से दोस्तों बेलनाकार पाइप है ये, है ना, बेलनाकार पाइप। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब दोस्तों बेलनाकार पाइप है, इसकी मोटाई वो पूछ रहा है ना। इसकी बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन दे रखा है दोस्तों, वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग, वॉल्यूम दे रखा है 748 सेंटीमीटर क्यूब। बात सही है दोस्तों, 748 सेंटीमीटर क्यूब। पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई दोस्तों यही है ना, तो ये कितनी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ये लंबाई जो है दोस्तों वही क्या है हमारी h, यानी लंबाई तो यही है। आगे तथा इसका बाहरी अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर है। बाहरी अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब दोस्तों इसकी त्रिज्या, यानी यहां से लेके बाहरी अर्धव्यास तो ये होगा दोस्तों, है ना, और ये कितनी दे रखी है दोस्तों 9 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, 9 सेंटीमीटर। तो इसकी मोटाई होगी यहां से लेके यहां तक दोस्तों, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या होती है, और आंतरिक त्रिज्या कौन सी होती है दोस्तों, स्मॉल r से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल r से, है ना। अब इसकी मोटाई पूछिए हमसे। एक बात बताओ, देखो यहां से लेके यहां तक तो ये बाहरी त्रिज्या हो गई, यहां से लेके यहां तक इसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई, है ना। अब यहां पे आओ, यहां से लेके यहां तक आंतरिक त्रिज्या, यानी इस पूरी में से बाहर वाली त्रिज्या में से इसके अंदर वाली त्रिज्या में माइनस कर दूं तो यही रह जाएगी केवल, और ये क्या है दोस्तों इसकी मोटाई। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर मोटाई मुझे ज्ञात करनी है इसकी, तो मुझे इसकी आंतरिक त्रिज्या की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, जो सवाल में नहीं दे रखी है और वो इस सवाल में हमें निकालनी है।
यानी कि हमें आंतरिक त्रिज्या की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो बाहर वाली त्रिज्या में से इस आंतरिक त्रिज्या की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो इसकी ये मोटाई निकल के आ जाएगी। सही है ना। अब देखिए ये तो हुई दोस्तों इसकी बात। अब इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों आपको 748 सेंटीमीटर क्यूब। इसके वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको समझाया कि इसमें पूछा है दोस्तों, इसके लिए इसने ये बोला है एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन, यानी जो बेलनाकार पाइप है दोस्तों धातु कहाँ पे लगी है, यही तो लगी है धातु, ये है ना, यानी इतने भाग में धातु लगी है, बाकी ये बीच में तो सब खोखली है, वहां तो धातु नहीं है। यानी धातु का आयतन पूछा है तो दोस्तों इसमें ये कितनी धातु लगी हुई है, ये इस बात का मतलब ये है। और वो कितनी लगी है 748 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आयतन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, निकालेंगे कैसे। आपने बेलन का फॉर्मूला याद कर ही रखा है, ठोस बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों इसमें देखो 2 आर होती हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसा करना कि इस बड़े वाले का आयतन अलग निकाल लेना, फिर इस छोटे वाले का आयतन निकाल देना, है ना दोस्तों। फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो, यानी एक बेलन का आप याद कर लो, उससे भी काम चल जाएगा, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला वैसे दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि इसमें देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है बेलन का। तो देखो पाई, और यहाँ पे दोस्तों एच को चाहे तो इधर रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, मैंने यहाँ पे रख ली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो मैंने बताया बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है ना। तो यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब आप माइनस करके ये वाला लगाओगे तो यही फॉर्मूला आपको बन के तैयार हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है इसका यही है ना। तो अब देखिए दोस्तों, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू सवाल में दे रखी है आपके लिए 748, क्योंकि ये आयतन है इसका, और आयतन का फॉर्मूला ये, आयतन की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो यहाँ पे पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, एच ये दोस्तों, एच की जगह 14 है ना। आर स्क्वायर कितना है दोस्तों 9, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 81, माइनस ये आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की इस आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, बराबर कितना दोस्तों 748। अब ये काट लो दोस्तों, आप 7 से कट जाएगा आपका ये 2 बार 7 दूनी 14, और इस 2 से ये वैल्यू कट जाएगी आपकी 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। 11 से काट दो दोस्तों, ये 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा दोस्तों आपका 11 तिया 33, बचेंगे कितने 4, और 11 चौक 44, और इस 2 से ये 34 कट जाएगा दोस्तों आपका 17 बार। सही है दोस्तों। इसका मतलब क्या आया 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17। यहाँ तक आ 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17। अगर मैं इस आर स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, है ना। और इस 17 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 81 में से माइनस होगी, 81 में से 17 माइनस करो कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा आपका, देखो 11 में से 7 माइनस करोगे 4 बचेंगे, 7 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा दोस्तों 6, यानी 64 बचा। आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितना दोस्तों 8, यानी 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का, 8 64 होते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 8 सेंटीमीटर। देखिए आर की वैल्यू इतनी, ये 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है ना दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर है। इस 9 सेंटीमीटर में 8 तो यही हो गई दोस्तों, तो मोटाई कितनी बची इसकी 1, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। मोटाई कितनी दोस्तों 1 सेंटीमीटर। ये क्या है दोस्तों इस सवाल का आंसर।
देख लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सवाल पे। बस दोस्तों इस टाइप के जो सवाल हैं इनमें आपको दोस्तों अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी होगी, जिससे कि आपको टाइम ना लगे। क्योंकि दोस्तों हमें आपको हर स्टेप बताना पड़ता है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये मतलब फ़र्ज बनता है कि आपको हर स्टेप कराएं, जिससे कि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि दोस्तों अब जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ो आप, तो ऑफलाइन में आपकी कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप डायरेक्ट पूछ लोगे, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर आप नहीं पूछ सकते। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको हर क्वेश्चन का और हर स्टेप आपको कराएं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा है। आधार का क्षेत्रफल 3.5 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 1.50 मीटर वाले खाली पानी के टैंक को भरने में लगने वाला समय होगा। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक बेलनाकार पाइप है, यानी एक बेलनाकार पाइप है और उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। उस पाइप में से पानी बह रहा है। वो पानी जो बह रहा है दोस्तों किस स्पीड से बह रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। यानी उस पानी की स्पीड है 5 मीटर 1 सेकंड में बह जाता है ना। 5 मीटर की दूरी कवर कर लेता है उसका पानी 1 सेकंड में। और वो पानी अब दोस्तों बह कहाँ रहा है, गिर कहाँ रहा है। एक आयताकार कोई टंकी है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 3 × 5 और ऊंचाई दे रखी है 1.50, वो 5.4। तो दोस्तों देखो यहाँ पे समझते हैं हम, जैसे ये एक बेलनाकार पाइप है। अब बेलनाकार पाइप है तो दोस्तों इसी टाइप से होगी, है ना। इस पाइप से ऐसे करके पानी आ रहा है ना। और ये पानी गिर रहा है दोस्तों एक टंकी में। अब टंकी भी कैसी है दोस्तों आपकी इस टाइप से। अब ये टंकी बन गई दोस्तों, ठीक है ना। ये टंकी है और इस पाइप से इस टंकी में पानी गिर रहा है दोस्तों ऐसे करके, ठीक है ना। इस टंकी में पानी ये गिर रहा है। तो अब देखिए इस पानी की स्पीड दे रखी है उसने 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास, मतलब इसका जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, है ना। यानी इसकी जो त्रिज्या दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके साथ में इसने एक चीज़ ये भी दे रखी है कि एक बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी 1 सेकंड में पानी कितनी दूरी तक कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 5 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 मीटर, है ना। और यही क्या है इसकी हाइट, एच की जो लंबाई है, लंबाई जो है वो कितनी होगी दोस्तों 5 मीटर। क्योंकि वो क्लियर हर बार आपको बोलेगा नहीं कि h बराबर 5 या h बराबर 10, आपको निकालनी होगी। क्योंकि उसने यहाँ पे स्पीड बोली और 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है ना। तो 1 सेकंड में 5 मीटर चला तो वो दूरी तो हमें ये पता चल गई ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। उस स्पीड से हमें ये फायदा हुआ, उसने बोला कि यहाँ से हमें ये दूरी मिल गई। आगे बढ़ते हैं। पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा है। आधार का क्षेत्रफल 3 × 5 दोस्तों 3 × 5 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 1.54 मीटर। ये ऊंचाई है दोस्तों 1.54 मीटर। ये सभी की सभी किसमें है दोस्तों मीटर, ठीक है ना। एक चीज और देखी होगी, h 5 मीटर है, मीटर मीटर मीटर, लेकिन त्रिज्या किसमें है दोस्तों सेंटीमीटर में। तो
तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे दोस्तों, मीटर में। 7 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का भाग लगाएंगे, यानी 7/100 मीटर। ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई आपकी। अब देखते हैं, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय होगा। एक बार बताओ दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये पाइप है ना, यानी इतने पाइप में जो पानी आ रहा है, और जो पानी आ रहा है उसका मतलब क्या है दोस्तों, इतने पानी का जो आयतन होगा, है ना, वो पूरा का पूरा आयतन यहाँ पे आ जाता है, इसमें स्टोर हो रहा है ना। फिर उसके बाद फिर आया, यही प्रक्रिया इसकी चल रही है। इसका मतलब यही होगा, ऐसे कितने आयतन इसमें समा जाएंगे, है ना, कितने आयतन इसमें समा जाएंगे, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, टाइम निकालना है हमें। इस पूरे का आयतन क्या होगा दोस्तों, 5 × 3 × 1.54, है ना। इसमें डिवाइड लगा देंगे इसके आयतन का, है ना, इसके आयतन का। और इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, बेलनाकार है, πr²h, पाई की जगह दोस्तों 22/7, r², r कितनी है दोस्तों, 7/100 है ना, यानी 7/100, 7/100 पाई r²h, h कितनी है दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, इस समय ये जो टाइम निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका सेकंड में, है ना, वो निकल के आ रहा है आपका सेकंड में। ऑप्शन में दोस्तों मिनट में दे रखा है आपके ऑप्शन, तो मिनट, सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में जैसे अभी ये सेकंड आ रहा है, सेकंड को मिनट में बनाना है। चलो पहले ये कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाद में देखते हैं ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये 7 से 7 कट जाएगा, नीचे के जो दोनों 100 हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। यहां तक तो आएगा, यहां से आगे चलो, दो 7 से 7 कटा आपका। अब देखिए दोस्तों, नीचे के जो 100 हैं दोनों, वो यहां पर चले जाएंगे ऊपर, है ना। जब ऊपर चले जाएंगे तो ये दो अंक के अंदर पॉइंट लगा है दोस्तों, है ना, तो ये 100 को खत्म कर देगा। बात सही है, 100 को खत्म कर देगा। अब देखो दोस्तों, 22 से ये कट जाएगा आपका 7 बार, और इस 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों, है ना। और देखिए दोस्तों, इस 5 से ये 5 कटा। बात क्लियर दोस्तों। अब बचा कितना आपका, ऊपर 3 बचा और नीचे 100 बचा, यानी 3/100, सॉरी 3/100 नहीं, ये 100 नीचे है, तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये 100 जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, यानी यहां से आया आपका 3 × 100। ये दोस्तों सेकंड निकल के आया, यानी 100 × 300 सेकंड। अब सेकंड को हमें मिनट में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर आपका मिनट में चेंज करना है, तो 60 का डिवाइड लगाएंगे, सही है ना, मिनट में चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, और इस 3 से ये 3 कटा, यानी फाइनली आंसर आपका कितना आ गया दोस्तों, 5 मिनट, यानी टाइम आ गया दोस्तों आपका 5 मिनट। इस टाइप के सवाल भी दोस्तों आपके खूब आते हैं मेंसुरेशन से, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों 5 मिनट। होता क्या दोस्तों इस टाइप के आंसर, मतलब सवालों में, कि जैसे कि कोई पाइप है और वो चल रहा है, उससे पानी चल रहा है और किसी टंकी को भर रहा है। तो दोस्तों जिस टंकी को भर रहा है, अब कोई पाइप है, पाइप तो छोटी होगी टंकी के मुकाबले में, है ना, यानी टंकी का और पाइप का हम कंपेयर करें तो टंकी बड़ी होगी, तो उस टंकी का आयतन निकाल लो, चाहे वो बेलनाकार हो आपकी, है ना, चाहे घनाभकार हो, चाहे आपका शंकु के टाइप में, कैसे कोई भी किसी भी टाइप से दे दो, वो उस टंकी का आयतन निकाल लो और उस पाइप के आयतन का उसमें भाग लगा दो, वो टाइम निकल आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और मैं अच्छे सवाल लेकर आया हूँ दोस्तों आपकी, क्योंकि थोड़ा बेसिक सा तो मैं करा चुका हूँ इसका, आज अच्छे सवाल हैं आपके लिए।
जिन सवालों में दोस्तों अटकते हैं ना, वो सवाल हैं आज अधिकतर। सवाल है आपका, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई होगी। मतलब दोस्तों मतलब कोई कुआं है। अब कुआं दोस्तों इसी टाइप से होगा, गोल होगा कुआं। कुआं है ना, ये कोई कुआं है, कुआं गोलाकार ही होगा दोस्तों। इस कुएं अब दोस्तों ये कुएं का ऊपरी भाग है ना, क्योंकि जब हम उसका पिक्चर खींचेंगे, फोटो लेंगे तो उसका ऊपरी भाग तो खींचेंगे, है ना। या तो उसके सामने से खड़ा होकर ऐसे खींचे तो नीचे तक दिखाई देगा। अब जैसे हमने ये खींच लिया, अब दोस्तों इसके अंदर ये कुएं की गहराई होगी, है ना। अब कुएं की गहराई में से 14 मीटर गहराई का गड्ढा खोदा गया है, मतलब कुएं में से 14 मीटर और खोदा है। जैसे मान ली जाए ये कुआं था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से नीचे और 14 मीटर गहराई तक चले गए दोस्तों, है ना, और 14 मीटर गहराई तक चले गए। कितने? 14 मीटर की गहराई तक। अब इस 14 मीटर की गहराई में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस 14 मीटर की गहराई में जो मिट्टी निकली दोस्तों, वो मिट्टी कहाँ बिछाई? इस कुएं के ऐसे करके चारों ओर, है ना, इस कुएं के ऐसे करके चारों ओर बिछाई गई, है ना, चारों ओर बिछाई। और कितनी चौड़ाई में बिछाई दोस्तों? सवाल में आपको दे रखा है 5 मीटर। 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर, यानी कि ये जो चौड़ाई थी इसकी, ये वाली, ये कितनी थी दोस्तों? 5 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 5 मीटर, ये वाली। बस ये चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसकी दोस्तों जब मिट्टी बिछाएंगे तो कुछ ऊंचा भी होगा वो, है ना। अब इसमें पूछा क्या है? चबूतरे की ऊंचाई। चबूतरे की ऊंचाई पूछी है दोस्तों आपसे, यानी ये तो चौड़ाई हो गई, तो इसकी जो हाइट होगी, जो उठी होगी मिट्टी, यानी कि ऐसे करके ये वाली हाइट, ये हाइट, यानी कि ये पूछी है कि ये कितनी है ना, कितनी ऊंचाई तक वो मिट्टी हो जाएगी, ये पूछी है इस पे। तो देखिए दोस्तों, और कुछ दे रखा है इसमें। 20 मीटर व्यास वाला कुआं है, यानी इस कुएं का व्यास कितना है दोस्तों? 20 मीटर। व्यास है दोस्तों 20 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक, है ना, ये 20 मीटर है। तो इसकी यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस निकलेगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 मीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है रेडियस, सही है ना। चाहे आप यहां से ले लीजिए, चाहे आप यहां से ले लीजिए, कहीं भी। और कह रहा है ये, और 14 मीटर की गहराई तक खोदा है, यानी ये यहां से लेके यहां तक 14 मीटर की गहराई तक खोदा है दोस्तों। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहां से लेके यहां तक का जो मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी का आयतन, और ये चारों ओर जो मिट्टी बिछाई गई है, उस मिट्टी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी निकाल के यहाँ पे बिछाई गई है ना। तो इस एरिया का आयतन और इसके आयतन, यानी इस चबूतरे का आयतन बराबर, ये रख दीजिए आप। अब आयतन दोस्तों, आयतन देखिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है फॉर्मूला इसका, यानी इसका आयतन कितना दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है दोस्तों? 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितनी दे रखी है दोस्तों? 14, है ना, बराबर इस चबूतरे का आयतन। इस चबूतरे का आयतन कैसे हो जाएगा दोस्तों? कि देखो, इस चबूतरे का आयतन हो जाएगा, ये आपका कैसा है दोस्तों? ये भी बेलनाकार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस मिट्टी का आयतन इस मिट्टी के बराबर होगा दोस्तों,
और ये जो चबूतरा बना है दोस्तों, ये चबूतरा किस टाइप का होगा दोस्तों? खोखले बेलन के टाइप का होगा, क्योंकि देखो दोस्तों, ये वाला एक गोला बन रहा है इसके अंदर, और फिर ये बाहर है ना, और ये कुआं है, तो बीच में से खोखला भी होगा, तो खोखले बेलन के आयतन का इसमें फॉर्मूला लगेगा। और खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा करिए कि बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर दीजिए, वही निकल के आ जाएगा। यानी इसके बराबर आप क्या रखोगे? बाहर वाले में से, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच इसकी हमसे पूछी है, आर स्क्वायर यानी बाहर वाली आर होगी एक। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ना, इस चबूतरे की जो चौड़ाई वो 5 मीटर है, तो अंदर वाले की तो 10 मीटर हो ही गई रेडियस, और बाहर वाले के लिए 5 मीटर, ये और ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों रेडियस? 15। यानी बाहर वाले के लिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये बाहर वाले के लिए ये हो जाएगी दोस्तों 15 मीटर, बस ये 15 मीटर। यानी फॉर्मूला हमारा ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर यहाँ पे रख दूंगा आपको, है ना। देखिए पाई यहाँ से कॉमन लेंगे और एच दोनों के लिए कॉमन है, एच बराबर है, तो बचेगा कितना दोस्तों? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा दोस्तों। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस ये दोस्तों। ये अब कैलकुलेशन कर लेते हैं ये वाली। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, है ना। ये 100 × 14 बराबर, इस h की वैल्यू तो पूछ ही रहा सवाल में। अब देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी, और एक होता है a माइनस बी। तो इसका मतलब जो है, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, सही है। h × यानी r और r, यानी कैपिटल R की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 15, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10, है ना। तो 15 और 10 एक बार जोड़ देंगे 25, और 15 और 10 का एक बार अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। 15 और 10 है दोस्तों, जोड़ेंगे तो 25, अंतर लेंगे तो कितना? 5, बस ये। अब कैलकुलेशन करनी है बस। देखिए 25 से काट दो, ये 25 चौक 100। अब देखो कटेगा नहीं, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका? 14 चौक 56 बटे में ये 5 का डिवाइड लगा दो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बचेगा दोस्तों 1, पॉइंट लगा लेंगे, उधर 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10, यानी 11.2 मीटर। ये इस सवाल का आंसर है। यानी जो इस चबूतरे की जो ऊंचाई आएगी दोस्तों, वो कितने ऊंचाई का होगा चबूतरा? 11.2, है ना, 11.2 मीटर ऊंचाई होगा इसकी। देख लीजिए दोस्तों सवाल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। फिर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए खोखले बेलन से। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन है। यानी दोस्तों कैसी नली है ये? खोखली है, बेलनाकार नली है, और इस नली को बनाने में कितने लोहे की मतलब कितना लोहा प्रयोग किया गया है, उस लोहे का आयतन पूछ रहा है वो। देखिए ये नली हुई, बेलनाकार है दोस्तों, बेलनाकार नली है आपकी, तो वो इसी टाइप से होगी दोस्तों, सही है, बेलनाकार नली होगी। अब इसके बारे में क्या दे रखा दोस्तों?
खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी इसकी एच की लंबाई दे रखी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। बात सही है। आगे इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दोस्तों व्यास बोले हैं उसने 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट त्रिज्या निकालिए। तो यहाँ से बाहरी व्यास यानी बाहरी, ये रेडियस यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों? अगर व्यास 8 मीटर है, 8 मीटर है तो उसका आधा हो जाएगा यानी 4 मीटर इसकी रेडियस। अच्छा दोस्तों मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में लिख लो सेंटीमीटर। और आंतरिक व्यास कितना दे रखा है उसने? 6 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 की आधी यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों रेडियस आ गई आपकी। ये आपकी क्या होगी दोस्तों? इसकी ऊंचाई यानी कि ये हाइट। बात सही है दोस्तों। आगे क्या पूछा इसने? तो इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन, यानी कितने लोहे की आवश्यकता हुई है इसको बनाने में, उसका आयतन पूछ रहा है। और आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है वैसे, लेकिन इसका क्या होता है? पाई एच आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिए पाई की जगह रख दो दोस्तों 22/7, एच की जगह दोस्तों 20 है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यानी दोनों आर की वैल्यू कितनी है? 4 और 3, यानी 4 और 3 7 हो गई ऐड करने पर, और 4 और 3 का अंतर कितना होगा दोस्तों? 1। बात सही है। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 22 दूनी 44 और 1 ये 0, यानी 440 सेंटीमीटर क्यूब। 440 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता हुई इस खोखली बेलनाकार नली को बनाने में। बात सही है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों इस सवाल का आंसर? 440 सेंटीमीटर क्यूब। समझिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मैंने मिटाया नहीं है, नेक्स्ट सवाल में मैं यूज कर रहा हूं इसका। मैं लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, वही खोखला पाइप है, और ये कितना लंबा है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर है ना, 21 सेंटीमीटर, तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इसकी रेडियस कितनी निकल आएगी? 8 सेंटीमीटर की आधी यानी 4 सेंटीमीटर। सही दोस्तों। आगे यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, पाइप की मोटाई यानी कि ये मोटाई, ये कितनी है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर है मोटाई। कितनी है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो। लोहे का भार यानी कि जो आपका लोहे का भार है वो कितना है दोस्तों? 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये है दोस्तों, है ना। तो पाइप का भार यानी पाइप का भार पूछा है, और दोस्तों ये पूछा है आपसे किलोग्राम में। ठीक है ना, और जबकि ये दे रखा है आपको ग्राम में दे रखा है, आपसे सवाल में पूछा है ये किलोग्राम में, क्योंकि आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन किलोग्राम में सारे। देखिए दोस्तों इसका भार पूछा है दोस्तों, भार का मतलब इसका आयतन है ना, क्योंकि खोखला बेलन है और इसका आयतन क्या होगा? या तो दोस्तों इसमें ये पानी भरवाए तो उसका आयतन पूछेगा दोस्तों, तो उसके आयतन के लिए तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे डायरेक्ट, है ना। लेकिन अगर ये खोखला है और लोहे का बना या किसी धातु का बना है, तो कितनी धातु इसमें प्रयोग की गई है, अगर उस धातु की
धातु का वेट हमें निकालना है, और वही वेट क्या होता है दोस्तों, इसका आयतन होता है, वो निकालना है। तो कैसे निकालना है, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो, और उसके लिए खोखले बेलन का आपका फॉर्मूला पर्टिकुलर बना रखा है, तो आप वो यूज करो, या आप बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करो, है ना। देखिए दोस्तों, हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू 4 है ना, और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो परत है वो कितनी मोटी है, पाइप की 1 सेंटीमीटर, यानी परत जो बनी है 1 सेंटीमीटर मोटी है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना हो रहा है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा 4 है, 4 में से 1 सेंटीमीटर ये निकल जाएगी, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, बात ये दोस्तों, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर की वैल्यू, सही है ना। अब निकाल लेते हैं इसका दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए पाई की जगह दोस्तों 22/7, एच कितनी दे रखी है दोस्तों, 21, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 4 और 3 7, 4 में से 3 माइनस करो यानी अंतर 1, ठीक है ना दोस्तों। ये किस में आया दोस्तों, इसका आयतन आया, और इसमें क्या पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा दोस्तों आपसे कि लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों हो, तो पाइप का भार, मतलब इस पूरी पाइप का भार पूछ रहा है। तो इस पाइप का भार पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसका 8 है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा दोस्तों, ये ग्राम में है ना, ये आपका किस में दोस्तों, ग्राम में। अब अगर ऑप्शन आपको किलोग्राम में दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन अगर किलोग्राम में दे रखे हैं तो आप 1000 का भाग लगा दीजिए, बात ये नहीं, ग्राम में 1000 का भाग लगा दीजिए, किलोग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम है ना, तो 1000 का डिवाइड। अब कर लीजिए आप, 7 से देखो 7 कट जाएगा दोस्तों, और ये कट जाएगा आपका, चलिए दोस्तों आप काटो मत, क्योंकि कैलकुलेशन ये 1000 है ना, जो भी कैलकुलेशन करके हमारा आएगा उसके अंदर हम 3 अंक के अंदर पॉइंट रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो 1000 में है ना, और चाहो तो आप काट के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी अगर काट दिया तो। देखिए दोस्तों, 22 और 21 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखो 21 दूनी कितनी होती है दोस्तों, 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 46। अब 8 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इसमें, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 6 के 48, 48 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 49, 49 की 9 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, यानी 36 96, 36 96। अभी डिवाइड कितने का लगेगा दोस्तों इसमें, 1000 का, और 1000 का डिवाइड लगाने का मतलब है 1 2 3 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, सही है। अब ये हो गया आपका किलोग्राम में, और किलोग्राम में ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3.696 किलोग्राम। अगर ऑप्शन आपके दोस्तों ग्राम में दे रखे होते तो ये वाला आंसर जो होता आपका ये ग्राम में होता, यानी 3696 ग्राम। तो आपका ऑप्शन में दे रखे किलोग्राम में, तो ये आंसर ग्राम में होता तो आपका ये आंसर होता। बात सही, देख लीजिए। दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास में मैंने जो आपके लिए सवाल उठाए हैं, चाहे वो ठोस बेलन से हों, खोखले बेलन से हों, हर टाइप के सवाल उठाए। मैंने आपका बेलन 2 वीडियो में कवर कराया दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खिंच रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको 2 पार्ट में ये बना के और आपको वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँ। तो दोस्तों क्योंकि 2 पार्ट में मैंने इसलिए बनाया कि धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे आपको आराम से, तो हर चीज़ आपको क्लियर होगी, समझ में आएगी, और इसीलिए मैंने ये ऐसा किया। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में और ये पूरा कवर कर देता, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए दोस्तों,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों जैसा कि हम आपको दोस्तों पर्टिकुलर पढ़ा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं दोस्तों। हमने आपके लिए NTPC ग्रुप डी के हिसाब से आपके लिए ST स्टार्ट कर दिया दोस्तों मैथ्स की। अब आपके लिए दोस्तों 1-2 दिन में आपके लिए रीजनिंग की भी ST स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, और जिसको राजन सर पढ़ाएंगे दोस्तों। जिस तरीके से उन्होंने आपको निमोनिक मेथड से GS कराई, यानी इंपॉर्टेंट डेज कवर कराए, उसी तरीके से बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे दोस्तों। आपको सब कुछ क्लियर होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आप उनका समर्थन कीजिए दोस्तों, और आप दोस्तों हमसे जुड़िए से ज़्यादा, और हमें दोस्तों सपोर्ट करिए आप, जिससे कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ें और आपके लिए मेहनत करें। और दोस्तों आपकी भलाई के लिए ये हम लेकर आए हैं, जो भी पढ़ाना, जो भी हमने चैनल है हमारा, क्योंकि अभी दोस्तों हम बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी न्यू ही हैं हम YouTube पर, क्योंकि ऑफलाइन हम पढ़ाते रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन YouTube पर अभी हम नए हैं, हमें आपके साथ की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप हमारा साथ दीजिए, और हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं दोस्तों, और आगे भी करते रहेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।